आइए जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी सबको। एक बार ऑनलाइन ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जितने भी हैं सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ पा रही है अब तक? गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ पा रही है सब तक? क्या मेरी आवाज साउंड आ पा रही है? जरा कंफर्म कर लीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं जी हम। सर, यस सर, आ रही है। चलो ठीक है भैया। ठीक। अभी लास्ट हमने कल, आपको पता होगा, उत्तराखंड में दो टॉपिक पे चर्चा की थी हमने, है ना। पहला टॉपिक था, उस पर हमने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस की जो कौन सी सेना थी आपका, आजाद हिंद फौज थी। तो आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान क्या था, पहली बात हमने वो देखी थी। और दूसरी बात हमने देखी थी कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही, वुमेन्स की भूमिका क्या रही। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह भली भांति उस चीज को समझे होंगे आप। ठीक है। अब हमारे पास लगभग हमारा नेशनल मूवमेंट खत्म हो गया है। अब हमारे पास दूसरा मूवमेंट जो हुआ, अब देश आजाद हो चुका है, समझ गई बात है। अब मतलब कहने का मतलब है, अब हमारे राज्य बनने के लिए आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को जो देश का 27वां राज्य बना, 27वां राज्य बना कौन सा? उत्तरांचल। क्या बना? उत्तरांचल। तो ये उत्तरांचल क्या ऐसे ही बन गया? उसकी जर्नी कुछ रही होगी आपका। तो उस बीच राज्य बनाने के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से आंदोलन हुए आपको, मैं कहने का मतलब है जो जो घटनाक्रम हुए इंपॉर्टेंट, मतलब आपका उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता लो मैं, आजादी के बाद तो राज्य निर्माण की घटना चली चली। और आजादी की जब आजाद हुए हम 1947 में, हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद तो हमने लगातार मांग की हमें पृथक राज्य चाहिए पर्वत क्षेत्र के लिए। लेकिन उससे पहले भी जब ब्रिटिश काल में थे हम, जब कहा थे हम ब्रिटिश सरकार में थे, हम ब्रिटिश रूलर के अधीन थे हम, तब भी हम लोगों ने बार बार हम लोगों ने पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की। आपका अलग से हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक यूनिट चाहिए हमें अलग से। बात समझ गए? पर्वतीय क्षेत्र के लिए। तो उस घटनाक्रम को देखते क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसमें। चलो सबसे पहले बात करें हम जरा, अब आराम से समझना, हम वर्ष उनको वर्षवार पढ़ेंगे कैसे कैसे घटना हुई। इस राज्य निर्माण के क्रम में पहली घटना हम देखते हैं, वो देखते हैं 1938 में। पहले समझना, एक एक करके समझना, डेट को समझना, फिर एक एक करके लिखते रहेंगे और हम याद भी करते रहेंगे। पहले सबसे पहले बात करेंगे 1938। 1938 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब हुआ क्या इस साल, ध्यान देना कि 1938 में भी, ये तारीख भी ध्यान रखनी है, यह 5-6 मई 1938। मैंने कहा 5 और 6 मई 1938 में क्या होता? श्रीनगर। कहां बोला मैंने? श्रीनगर। श्रीनगर गढ़वाल, हमारा जो श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र है, तो श्रीनगर गढ़वाल में क्या होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पता ही है, तो श्रीनगर गढ़वाल में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। मतलब वो प्रॉपर वार्षिक अधिवेशन नहीं था आपका, मतलब उनके कुछ लोग आए थे यहाँ पर, एक अधिवेशन मीटिंग होती है पर्वतीय क्षेत्र में। आपको पता है यहाँ पर बराबर नेहरू जी भी आते रहते थे, तमाम जो गणमान्य नेता थे उस समय के, जो नेशनल मूवमेंट से जुड़े नेता थे, वो उन्होंने कई बार उत्तराखंड की यात्रा की थी। समझ गई बात है? अब गांधी जी यहाँ पर आए, आए नहीं आए? तो वैसे ही 1938 में क्या हुआ कि श्रीनगर गढ़वाल में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन चला। और उस सम्मेलन में दो बड़े नेता थे शामिल। एक तो पंडित नेहरू, कौन आपका? एक तो पंडित नेहरू जी इसमें शामिल हुए, पहली बात। और दूसरा एक नाम सुना होगा आपने, विजय लक्ष्मी पंडित। नाम सुना आपने? विजया लक्ष्मी पंडित। ये एक राजदूत एम्बेसडर भी रही, जो यूएनओ है, यूएनओ में पहली महिला एम्बेसडर को रही आपका, कौन सी रही? विजय लक्ष्मी पंडित। एक नेत्री थी, नेता थे, मतलब ये आपका आंदोलनकारी थी आपका। तो ये दो नेता मैंने बात की, पंडित नेहरू और साथ में कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ये दो प्रमुख आंदोलनकारी उस समय कहां पे हुए? श्रीनगर में शामिल हुए। कहां हुए? श्रीनगर में शामिल हुए। पूरा सम्मेलन था, लोग बैठे हुए थे मंच पे, दो भाई उस समय देश के बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे। तो ये इस सम्मेलन में क्या हुआ, एक नाम आपने सुना होगा, श्रीदेव सुमन। मैंने इनके बारे में पहले भी आपको बताया है, मैंने आपने इनके बारे में लिखा भी है, श्रीदेव सुमन जी के बारे में। श्रीदेव सुमन कौन? श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन ने मंच पर भाषण दिया। क्या दिया आपका? मंच पर उन्होंने भाषण दिया इनकी उपस्थिति में, जब दो बड़े नेता आए थे और भी क्षेत्र नेता थे, लेकिन श्रीदेव सुमन जी ने उस मंच पर भाषण दिया। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में
उत्तराखंड क्षेत्र के लिए, मतलब इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए, उसमें उत्तराखंड था नहीं भैया, तो पर्वतीय क्षेत्र था पूरा, तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए पहली बार पृथक प्रशासनिक इकाई, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, तो ये मांग सबसे पहले किसने की थी? आपका श्रीदेव सुमन। तो मैं रिपीट कर लूं, आपका श्रीदेव सुमन ने क्या थे? तो ये की थी पृथक प्रशासनिक इकाई, मतलब हमारे राज्य इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से एक प्रशासनिक यूनिट हो, मतलब कि मांग किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने। अब रिपीट ऐसे कैसे बोलोगे आपका कि वर्ष 1938 में 5-6 मई को श्रीनगर में जो अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता, अगर बोलेगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्ष थे, नाम था प्रताप सिंह नेगी। कौन थे आपका? एक लोकल व्यक्ति उस समय, प्रताप सिंह नेगी जी। तो प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था श्रीनगर में, तो उस सम्मेलन में जो अतिथि थे गेस्ट के तौर पर, दो बड़े क्रांतिकारी थे देश के, पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी उन्होंने भी अपना स्पीच दिया होगा, तो उसी स्पीच की कड़ी में होता है ना, जब आप मंच पे कोई रहते तो प्रत्येक व्यक्ति को स्पीच का मौका दिया जाता है, तो उसमें सबसे जोरदार भाषण जो रहा, वो रहा किसका? आपका श्रीदेव सुमन जी का। बड़े युवा क्रांतिकारी थे, इन्हें उत्तराखंड का भगत सिंह भी कहते हैं, इसे अभिमन्यु भी कहते हैं आपका। बड़ी छोटी उम्र में, आपका छोटी उम्र में ही इन्होंने आंदोलन में स्टार्ट कर लिया था। आपका गांधी जी के आंदोलन, जितने आंदोलन थे उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर लिया था। युवा बहुत क्रांतिकारी नेता थे आपका। और इन्होंने इसमें एक कहा भी था, स्टेटमेंट था, यदि गंगा हमारी माँ होकर हमें दो भागों में बांटती है तो ऐसी नदी को हम गंगा को काट देंगे। यहां तक कहा था उन्होंने आपका, क्योंकि उस समय ना कुमाऊं क्षेत्र को अलग कर रहे थे, गढ़वाल को अलग कर रहे थे, गंगा जो विभाजन में अलकनंदा नदी थी, तो उन्होंने कहा गंगा हमारी माँ होकर हमें अलग दो भागों में बांटती है, तो ऐसी गंगा नदी को हम काट देंगे आपका। ऐसे स्टेटमेंट, बड़े ओजस्वी नेता थे। कौन थे आपका? ओजस्वी नेता थे। कई बार जेल के इनके बारे में पूरा बायोग्राफी अपने पढ़ रखा है। तो इन्होंने पहली बार पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की थी। ठीक है, आपको बता लो मैं, अगर आपसे पूछेगा कि श्रीदेव सुमन जी का मूल नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था, तो बताएगा मुझे? इनके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि श्रीदेव सुमन जी का बचपन का नाम क्या था। आपने इनके बारे में लिखा भी था पहले, लिखा था आप लोगों ने पहले, मैंने काम दिया था शायद आपको, इनके बारे में दिया था ना। इनका नाम था श्रीदत्त बडोनी। क्या नाम था इनका? जो मूल नाम था वो था श्रीदत्त बडोनी, समझिए आपका। और बाद में ये इन्होंने अपना सुमन जो नाम जोड़ा उन्होंने आपका, कि सुमन पब्लिकेशन नाम से, सुमन पब्लिकेशन के नाम से कविता लिखा करते थे आपका, सुमन सौरभ। तो बाद में उन्होंने अपना नाम बदल दिया, श्रीदेव सुमन हो गया आपका। श्रीदत्त बडोनी से हो गए श्रीदेव सुमन। इन्हें बोलते हैं उत्तराखंड का अभिमन्यु। आपने अभिमन्यु के बारे में सुना होगा, छोटी उम्र में कितने पराक्रमी था, है युद्ध क्षेत्र महाभारत युद्ध में मारा गया। वैसे इनका भी हाल हुआ, छोटी उम्र में आपको पता कि हमारे भगत सिंह, उनको फांसी दी गई आपका, उनको भी ऐसे अंग्रेजों ने किया था। तो बहुत बड़ा नाम रहता है। तो 1938 की घटना आप समझ गए होंगे, समझ गए? बोलो समझिए। ठीक है, आप समझना, फिर समझिए, थोड़ा बात को समझिए। अगली घटना मैं और बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक 1938 में फिर एक घटना होती है। अगर पहली बात समझ गए, फिर दूसरी बात 1938 में एक घटना और होती है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा ही। मैंने बात की श्रीदेव सुमन जी के द्वारा, मंच पे तो बात कही गई थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक संघ बनाया। मैं इन्होंने कहा अकेले मैं अपनी आवाज को उठा नहीं पाऊंगा, जब हमारे सब पूरा लोग जुड़ेंगे तभी जाके मैं पृथक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकता हूं, पृथक प्रशासन की मांग कर सकता हूं। तो 1938 में इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया, उसका नाम था गणदेश सेवा संघ। नाम सुना होगा आपने, सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ श्रीदेव सुमन जी के द्वारा अपनी इस मांग को प्रबल तरीके से उठाने के लिए 1938 में इनके द्वारा क्या बनाया गया था? गणदेश सेवा संघ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? गणदेश सेवा संघ बनाया गया था। समझिए कब बनाया गया था? 1938 में बनाया गया था। ठीक है, और मतलब गणदेश मतलब गढ़वाल के जो लोग हैं आपका, मतलब ये दिल्ली में बनाया उन्होंने। कहां बनाया था उन्होंने? ये भी ध्यान रखना, उन्होंने कहां बनाया था? तो दिल्ली में। उस समय गढ़वाल के लोग ज्यादा, अभी जैसे ना गढ़वाल के लोग अभी कहां रहते हैं? देहरादून में ज्यादा रहते हैं। हमारे दिल्ली में भी रहते हैं लोग, उस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा रहते थे लोग। तो गढ़वाल के जो लोगों का एक संघ बनाया, उसका नाम था गणदेश सेवा संघ। बाद में इसका नाम उन्होंने चेंज कर हिमालय सेवा संघ किया। क्या किया आपका?
हिमालय सेवा संघ किया। तो ये भी इनका जो ये संघ था, इसका भी एक ही उद्देश्य था कि पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग, मतलब अंग्रेजों से हमें मुक्ति कैसे मिले। पहली बात तो एक तो राष्ट्रीय देश को आजाद करना। पहली बात तो हर किसी आंदोलनकारी का यही एक उद्देश्य था कि किस प्रकार से देश को आजाद किया जाए। और दूसरी बात साथ ही साथ हमें जब तक आजाद रहे हम तब तक हमें क्या पृथक प्रशासनिक इकाई चाहिए, हमें आपका अलग से हमें क्या चाहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए हमारा। ये बात उन्होंने कही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप 1938 की घटनाक्रम को समझ गए होंगे। ठीक है, एक तो श्रीनगर का सम्मेलन और दूसरा गणदेश सेवा संघ की स्थापना। बात समझे? लिखिए इसके बाद, लिखते भी रहिए साथ में। आप हेडिंग डालना पहले 1938 ऐसा करके ब्रैकेट में डालना, ऐसा करें डेट वाइज लिखेंगे हम, आपको स्टेप वाइज समझ आएगा। 1938 लिखना, 1938 लिखना। लिखिए, पहला बिंदु लिखिए 5-6 मई 1938 को 5-6 मई 5-6 मई 1938 को 38 को कांग्रेस का श्रीनगर गढ़वाल में सम्मेलन, कांग्रेस का श्रीनगर गढ़वाल में सम्मेलन आयोजित होता है। कांग्रेस का श्रीनगर गढ़वाल में सम्मेलन आयोजित होता है, फुल स्टॉप। इस सम्मेलन इस सम्मेलन की अध्यक्षता इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी, यहां लिखा मैंने प्रताप सिंह नेगी, लिखना प्रताप सिंह नेगी के द्वारा की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, उसी में आगे लिखिए, इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इसी सम्मेलन में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा श्रीदेव सुमन, इनके बारे में पूरा पढ़ लेना भाई, पहले पढ़ लिख चुके आप, उसको पूरा डिटेल पढ़ लेना श्रीदेव सुमन जी के बारे में। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा पहली बार पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की गई। पहली बार पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की गई। पहली बार पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की गई। पहली बार पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की गई। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे अब, है ना? समझना है तो इसको पढ़ना घर में आराम से। दूसरा फिर लिखिए, हेडिंग लिखिए नेक्स्ट 1938 ऐसा लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना, फिर दूसरी इस पे नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट 1938। ये स्टेप वाइज बढ़ेंगे आगे, आपको आराम से, मतलब कहने का मतलब 1938 से और हमें 9 नवंबर 2000 तक आना है, कहने का मेरा मतलब है, समझ गए ना? तो इसलिए डेट वाइज हम पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद रहेगा स्टेप वाइज। चलो डैश करके लिखिए, इसमें 1938 में डैश करके लिखिए। आपका वर्ष 1938 में ही
पृथक राज्य की मांग के लिए वर्ष 1938 में ही पृथक राज्य की मांग के लिए पृथक राज्य की मांग के लिए श्रीदेव सुमन जी के द्वारा श्रीदेव सुमन जी के द्वारा श्रीदेव सुमन जी के द्वारा दिल्ली में अंडरलाइन करके लिखिए अब, गणदेश सेवा संघ। दिल्ली को अंडरलाइन करना, स्थानीय ध्यान रखना, गणदेश सेवा संघ। दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से लग रहा, गणदेश गढ़वाल के लोगों का है, मतलब एक सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ, दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, बाद में इस संघ का नाम बदलकर, बाद में इसका नाम बदलकर लिखना, संघ मत लिखना, इस बाद में इसका नाम बदलकर, बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप 1938 की जो राज्य की मांग को लेकर जो पहली घटना हुई, आप उस बात से भली भांति परिचित होंगे। आगे बढ़े, चलो जी। अब अगला हम लिखते हैं, अगला ये इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस में 1939 नेक्स्ट घटनाक्रम होगा 1939 में लिखना, जरा 1939 लिखिए, 1939 में आपको। ठीक है, 1938 में क्या हुआ, इसी प्रकार जो पृथक राज्य की मांग आगे बढ़ी, उसके लिए क्या हुआ, एक संस्था बनाई गई, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसका नाम। ठीक है, उसका नाम था गढ़वाल जागृत संस्था। क्या आपका गढ़वाल जागृत संस्था या सभा बनाई गई। आपका कब बनी थी, ये क्वेश्चन सीधा कब बनी थी, 1939 में। किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इसमें नाम था प्रताप सिंह नेगी जी, अभी पढ़ा था हमने, जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 श्रीनगर में। तो प्रताप सिंह नेगी और एक उमा बर्तवाल करके थे, मैं नाम उनका कंफर्म कर लूं, उनका नाम था, ठीक है, उमादत्त बर्तवाल। यस, उमादत्त बर्तवाल तथा प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में वही पृथक राज्य की मांग के लिए एक संस्था और बनाई गई, नाम था गढ़वाल जागृत संस्था। तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1939 में। ये भी किस क्रम में था, वही पृथक राज्य की मांग को लेकर। मतलब कहने का मतलब, जो जैसे हेडिंग आपने अब लिखा हुआ है, पृथक राज्य आंदोलन चल रहा है, तो जितने भी इसमें घटनाक्रम होंगे वो सिर्फ सेपरेट राज्य के लिए ही होंगे, मतलब एक पृथक प्रशासनिक इकाई के लिए होंगे। ठीक है, लिखिए इसमें पॉइंट, लिखिए वर्ष 1939 करना, डैश करके लिखना इसमें, प्रताप सिंह नेगी तथा उमादत्त बर्तवाल प्रताप सिंह नेगी तथा उमादत्त बर्तवाल प्रताप सिंह नेगी तथा उमादत्त बर्तवाल ऐसे ये है, डॉ लिखा, बर्तवाल। एक बर्तवाल होता है, एक बर्तवाल होता है, ये वाला डॉ लिखा मैंने, बर्तवाल। प्रताप सिंह नेगी तथा उमादत्त बर्तवाल के द्वारा गढ़वाल जागृत संस्था गढ़वाल जागृत संस्था गढ़वाल जागृत संस्था गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया ठीक है, इस बात को समझे होंगे आप। अब नेक्स्ट क्रम आगे बढ़ते हैं हम, उसी क्रम में 1946। अब धीरे धीरे हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं।
लेकिन एक तरफ हमारी मांगे भी चल रही है। ठीक है, 1946। ठीक है, अभी 1946 में क्या होता है, देखिए आजादी से एक साल पहले क्या होता है। ये घटना है हल्द्वानी की। कहां की घटना है? हल्द्वानी की। और हल्द्वानी में एक कांग्रेस का भी वहां पे भी सम्मेलन हुआ, जैसे श्रीनगर में हुआ था, तो वैसे कांग्रेस का एक समिट कहां पे हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। हल्द्वानी नैनीताल में हुआ था। तो यहां पर हल्द्वानी नैनीताल में, यहां पर बीडी पांडे, आपने पहले से इनका नाम सुना था, बद्रीदत्त पांडे, कितने बड़े नेता है, कितना बड़ा योगदान रहा। अब पहले सारी घटनाएं देख चुके हैं आप, आपने हर जगह हर मूवमेंट में देखा होगा, बद्रीदत्त पांडे का नाम कॉमन होगा। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, आप आंदोलनकारी थे, और गर्म जोशी विचारधारा के नेता थे, और तिलक जी से सबसे अधिक प्रभावित थे। 4 बार यात्रा करने के बाद ऐसा लगता है हमारी 4 धाम की यात्रा पूरी होगी हो। इस तमाम स्टेटमेंट बताए थे मैंने आपको। और साथ में कुली बेगार प्रथा, जो आजकल उत्तरायणी मेला चल रहा है ना, बागेश्वर में चल रहा है, तो कुली बेगार प्रथा कि अंत में सबसे बड़ी भूमिका जो रही इनकी रही, इसलिए इन्हें बोलते पूर्वांचल केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? हाँ। तो सॉरी, तो हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में क्या होती है, एक सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र है, इन्होंने ज्ञापन सौंपा, मतलब एक लिखित रूप में। तो सरकार को ज्ञापन सौंपा कि भाई जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है ये, इसको विशेष वर्ग में रखा जाए। आज जैसे आज भी होते विशेष राज्य का दर्जा होता नहीं होता। आज भी देखा होगा आपने, राज्य सभी हमारे 28 राज्य हमारे पास हैं, तो 28 राज्य में हमारे पास कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो उसका आधार क्या है आपका? एक तो अधिकांश भाग पर्वतीय भूभाग है, सीमावर्ती क्षेत्र है, अधिकांश जनसंख्या SC ST की जनसंख्या है यहाँ पर। समझ गए आपका? आज भी हमारा उत्तराखंड क्या है आपका? विशेष राज्य का दर्जा। जब पैसा केंद्र सरकार देगी, एक सामान्य राज्य है और विशेष राज्य है, तो हम राज्यों को जो विशेष राज्य होते हैं उनको कुछ विशेष छूट मिलेगी। मतलब हमारा सब एक बच्चा होता है सामान्य बच्चा, एक होता है विशेष बच्चा, ना कोई हैंडीकैप है उसको, तो सरकार कुछ छूट देती है उसको। समझ गए आपका? तो वही बात समझ गए। तो इन्होंने बात की थी कि हमें क्या, हमारा जो ये पर्वतीय क्षेत्र है इसको पृथक प्रशासनिक सॉरी एक विशेष वर्ग के अंतर्गत रखा जाए हमारे पर्वतीय क्षेत्र को। ठीक है, और यही मांग वहां उसी बैठक में, यही मांग उस बैठक में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने भी की थी। गढ़वाल क्षेत्र को भी आपका, उस क्षेत्र को भी क्या विशेष वर्ग में रखा जाए, ये मांग किसने की थी आपका? अनुसुईया प्रसाद। गढ़वाल के लिए की थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने, और इस क्षेत्र के लिए की थी किसने? बीडी पांडे जी ने। तो हल्द्वानी में सम्मेलन हुआ था ये वाला, बीडी पांडे। कई बार क्वेश्चन आता है, तो लिखिए इसको, लिखो एक लाइन में लिखो इसे, लिखना 1946 आप हेडिंग डालना है ऐसा करके, एक ब्रैकेट के अंदर डालना और डैश करके लिखना, लिखना डैश करके। 1946 को हल्द्वानी में, हल्द्वानी में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में, बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में, हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ। आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने, इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने पर्वतीय भूभाग को, पर्वतीय भूभाग जो हमारा जो हिल एरिया पूरा है, पर्वतीय भूभाग को, भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की, पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग की थी। मांग की थी। ठीक है, फुल स्टॉप, आगे लिखिए। इसी हल्द्वानी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, आगे लिखिए आपका, इसी, क्या लिखा आपने? हल्द्वानी सम्मेलन में, इसी हल्द्वानी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का कौन सा टाइटल है? गढ़ केसरी बोलते हैं। हाँ,
अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को बोलते गढ़ केसरी, इन्हें बोलते गढ़ केसरी बोलते हैं। समझ गए ना बात है आपका। तो अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ब्रैकेट में गढ़ केसरी, गढ़ केसरी। कुमाऊं केसरी कौन? बीडी पांडे। गढ़ केसरी कौन? अनुसूया प्रसाद बहुगुणा। तो गढ़ केसरी ने गढ़वाल तथा कुमाऊं के, गढ़वाल तथा कुमाऊं के, गढ़वाल तथा कुमाऊं के भूभाग को, भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की, अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की, अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की, अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की। ठीक है, इनकी मांग क्या थी आपका कि भाई इस पर्वतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाए आपका, एक गढ़वाल क्षेत्र में, दूसरा कुमाऊं क्षेत्र में। तो ये मांग किसने की थी? ये अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जी ने इसी सम्मेलन में। बात समझ गए? आगे बढ़िए। अब आते हैं हम देश आजाद हुआ, उसके बाद नेक्स्ट घटनाक्रम हमारे पास आता है 1950 का। इसी प्रकार से आपको याद करना है। देखो आप स्टेप वाइज पढ़ रहे हो, मेरी बात समझ गया ना? यहाँ देखो 1938 घटना पढ़ी है आपने, फिर 38 में दूसरी घटना पढ़ी, फिर आपने 39 पढ़ा, फिर कौन सा 46 पढ़ा। अब कब पहुंचे हम? 1950 से पहुंचे हम। कहां पहुंचे हम? 1950 से पहुंचे हम देश की आजादी के बाद। अब आजाद हो चुका है और संविधान का निर्माण साथ में चल रहा है, लागू निर्माण हो चुका लेकिन लागू नहीं हुआ। तो इसको, इसकी बात हम पहुंच रहे हैं 1950 में। ठीक है, अब क्या हुआ लिखिए इसमें थोड़ा लिखना। 1950 ईस्वी में उत्तरांचल तथा हिमाचल, उत्तरांचल जो वर्तमान उत्तरांचल है, उत्तराखंड है जो वर्तमान है, मतलब उत्तरांचल व हिमाचल को मिलाकर, उत्तरांचल व हिमाचल को मिलाकर मिलाकर अलग एक, अलग एक, अलग एक विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए, विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए, विशाल हिमालय फिर राज्य, उत्तरांचल और किसको मिलाकर? हिमाचल, एचपी हिमाचल, हिमाचल को मिलाकर, मिलाकर मिलाकर अलग एक विशाल हिमालय राज्य, अलग एक विशाल हिमालय राज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए पर्वतीय जन विकास समिति, समिति, पर्वतीय जन विकास समिति, पर्वतीय जन विकास समिति, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि पर्वतीय जन विकास समिति मतलब पर्वतीय लोगों के जन्म में लोग, पर्वतीय जन्म में लोग, विकास में डेवलपमेंट समिति में कमेटी में, तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का विकास कैसे हो। तो इसके लिए हम लोगों ने मिलकर मांग की है कि हिमाचल का भी और उत्तराखंड का भी, उत्तरांचल का भी संयुक्त क्षेत्र मिलाकर एक बड़ा सा हिमालय राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो ये मांग सबसे पहले किसने की थी? पर्वतीय जन समिति, इसका गठन किया गया इसके लिए इस 1950 में। बात समझिए, इतनी बात समझ गया ना? 1950 में क्या हुआ था? पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? अपनी मांग को, कौन सी मांग? हिमाचल और उत्तरांचल के एक संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर, पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर एक अलग से राज्य बनाया जाए, हिमालय राज्य बनाया जाए। ये मांग उस समय की थी। आप अब मानना, भाई मांग ऐसा तो है नहीं कि मांग हमने की सब कुछ बात हमारी पूरी हो, ये मांग रखी उन्होंने आपका, अब सरकार धीरे धीरे काम करेगी उसमें। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ते हैं 1952 में। आइए, सर ये जो पर्वतीय जन विकास समिति का गठन है ये किसने करा था सर? ये सब लोगों ने, इसमें कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं था। स्पेशल नहीं है कोई? हाँ, सब इसमें सभी लोग मिलकर किया था, जो भी नेता थे हमारे। 1952 पाइए जरा साहब, 1952 लिखिए। ठीक है, अब देश आजाद हो चुका, हमारा संविधान लागू हो चुका है और
लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, अब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री देश के बन चुके हैं, ठीक है, 1952 में प्रथम आम लोकसभा चुनाव पता ही होगा आपको 51 में हुआ था, अब नेहरू जी की सरकार बनती है। तो पहली बार क्या हुआ नेहरू जी के सामने, अब अभी तक हम बात इससे पहले कर रहे ब्रिटिश सरकार के सामने रख रहे थे हम बात, लेकिन अब सरकार के सामने, अब हमारा देश बन चुका है तो हमारी सरकार के सामने एक नेता थे, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, ठीक है, उनका नाम था पीसी जोशी, ये नाम भूलना मत है, क्या नाम बोला मैंने, पीसी जोशी, पूरनचंद जोशी, क्या नाम इनका, बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे पूरनचंद जोशी है। तो पूरनचंद जोशी ने पहली बार पृथक राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन होता है ना, सरकार को सौंपते ज्ञापन सौंपते, लिखित प्रमाण जो होता है उसमें लोगों की मांग होती है आपका, तो एक ज्ञापन लिखित एक प्रपोजल नेहरू जी के समक्ष रखा था। तो क्वेश्चन आएगा आजादी के बाद पहली बार एक पृथक राज्य का ज्ञापन सबसे पहले किसकी, कब और किसके द्वारा सौंपा गया था, तो सौंपा गया था 1952 में पीसी जोशी के द्वारा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्होंने ज्ञापन सौंपा था सरकार को, हमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र लगातार पिछड़ रहा है भैया, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, समझ गए। जब 2 माना सपोज 5 रुपए आता है, तो अगर हम 5 रुपए प्लेन्स एरिया में खर्च करें और पहाड़ में खर्च करें, तो भैया हमारे यहाँ पे विकास 5 रुपए से पर्याप्तता नहीं है, हमारे यहाँ पे तो आता नहीं पैसा, जो आता भी है हमारी भौगोलिक परिस्थिति इतनी विकट है कि वहां पे विकास करना संभव नहीं है, हमें अलग क्षेत्र, हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो इन्होंने पृथक राज्य की मांग की थी इन्होंने पहली बार, समझ गए। बाद में इनकी मांग का समर्थन के लिए आपको बता लो, मैं आपने नाम सुना था आपका वीर चंद सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने नेहरू जी से मुलाकात की थी, उन्होंने भी मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था ये हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है आपका उसको अलग ही बनाया जाए उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे वीर सिंह गढ़वाली, आपको पता राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे नेहरू भाई, बहुत बड़े उनसे बात लोगों ने बात की, आप अपनी बात रखी नेहरू जी के समक्ष, आपको पूरा देश जानता है, जानता ना जानता आपका भाई, गढ़वाली की उपाधि गांधी जी ने दी थी, आंदोलन जो थे आपका, तो उन्होंने भी बात की थी, और उन्होंने यहाँ तक कहा था जो गैरसैंण क्षेत्र है उसको भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। भारत की पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा था, शिमला थी, ब्रिटिश काल में सुना आपने, शिमला थी, है ना। तो उन्होंने कहा इस गैरसैंण को उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए, इतना खूबसूरत शहर है हमारा क्षेत्र, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बात की थी, और साथ में बात की थी हमें क्या चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक अलग राज्य चाहिए, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है आपका वो कुछ बहुत अलग है, मतलब। तो पीसी जोशी का नाम आपको ध्यान रखना है, और उसमें थोड़ा बात आपको उनकी भी ध्यान रखनी है, किसकी, चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भी ध्यान रखनी है। तो फिलहाल अभी इनकी बात रखिए, पीसी जोशी, ठीक है, क्या नाम था, पूरनचंद जोशी। तो लिखिए इसमें लिखना वर्ष 1952 लिखा आपने हेडिंग, हाँ, तो लिखना वर्ष 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी, नाम है पूरनचंद जोशी, लिखना चाहते हो पूरा नाम लिख सकते हो, पूरनचंद जोशी, पूरनचंद जोशी ने पृथक राज्य का ज्ञापन, पूरनचंद जोशी ने पृथक राज्य का ज्ञापन भारत सरकार को, सर क्या वो आप क्या बोल रहे हो, वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, क्या चीज, सर प्रपोजल, प्रपोजल लिखेंगे आपका, है ना। अच्छा, हाँ, मेमोरेंडम भी बोलते हैं आपका, ऐसा शब्द भी इसके लिए होता है आपका, ज्ञापन ना, मेमोरेंडम बोलते हैं ज्ञापन, देख लेना एक बार इंग्लिश में, मेमोरेंडम बोलते हैं, मेमोरेंडम ऐसा करके आपको यूज होता है। पृथक राज्य का ज्ञापन, क्या लिखा आपने, भारत सरकार को सौंपा, भारत सरकार को सौंपा मतलब उसको दिया, मतलब प्रदान किया, मतलब। बात समझिए, ठीक है, आगे बढ़ते जरा, देखिए अब जरा समझना, अब बात करता मैं जरा सा 1953 में, कभी बात करता हूं मैं 1953 में। अब इस 1953 की घटना को पहले समझिए आप जरा सा, बात समझिए कि 1953 में एक आयोग सुना होगा आपने, और आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, फजल अली आयोग,
नाम सुना आपने? फजल अली आयोग। अभी लिखने में सुनना पहले आप। फजल अली, मतलब फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग बना था और उसका नाम फजल अली आयोग। इसका संबंध है पृथक राज्यों के निर्माण से, मतलब इसका संबंध किससे? राज्यों के निर्माण से। तो इस फजल अली आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में, जो उत्तराखंड, उसका अपनी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बनाई थी उसने, तो उस पर भी उसने कहा कि भाई जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको अलग ही राज्य बनाया जाए। इसने भी स्वीकार किया। अब समझना बात क्या हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ, क्या हुआ? जब 1947 हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के तुरंत बाद हमारे देश में क्या हुआ कि राज्य अलग भाषा के आधार पर, किस आधार पर? आपका भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया भैया कि मतलब अभी आजाद हुए हम, अभी आजाद हुए थे हम, लेकिन अभी हम लोग लड़ने बढ़ गए आपस में। गुजराती लोग बोल रहे गुजरात चाहिए, मराठी लोग बोल रहे महाराष्ट्र चाहिए, तेलुगु वाला राज्य बोल रहा आपका हमें आंध्र चाहिए, आपका दूसरा तमिल वाला चला हमें तमिलनाडु चाहिए। समझ गया आपका मतलब कहने का मतलब? साउथ इंडिया में खासतौर पर, ठीक है, पृथक राज्य की मांग उठने लगी। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। ये बेचारा प्रश्न था। तो तुरंत क्या हुआ 1948 में, अब इसका क्या किया जाए? जब लगातार धरने फसाद होते हैं, क्या किया जाए समझना। तो 19 उस समय देश के जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, बाद में राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, थे नहीं थे आपका? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया इस बात के लिए, किस बात की मांग को लेकर? जो पृथक राज्य की मांग उठ रही थी, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। इसके लिए उन्होंने एक आयोग बनाया था। भाई कोई भी बात, भाई माना सो अभी आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि हमें एक अभी जो चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चल रही है आपका। अब सरकार ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कर ले, फिर क्या बनाते? कमेटी बनाती है, कमेटी बनाती है आपका, वो उसका पूरा अध्ययन करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पढ़े लिखे लोग रहेंगे इसमें। जैसे अभी आपको पता है अलग हमारा भू कानून मांग चल रही है, भू कानून की मांग लगातार चली है। अब भू कानून के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, पूरा अध्ययन करेगी वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन खरीद सकता कौन नहीं खरीद सकता। तो कमेटी बनते पढ़े लिखे लोग तभी तो हैं, IAS PCS जजेस हमारे जो लोग हैं तभी तो हैं इस काम के लिए। पर सरकार तो गली घोषणा कर लेगी, सरकार तो हाँ ना बोला सरकार को, लेकिन मेन प्रपोजल किसने बनाना है आपका? हमारे न्यायाधीश लोग हैं, हमारे अनुभवी IAS जो वरिष्ठ IAS लोग हैं वो बनाते हैं आपका। तो वैसे मैंने कहने का मतलब है, एक नाम था धर आयोग। नाम सुना आपने? धर। हाँ जी सर, धर कमेटी। सबसे पहले क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, बहुत ब्रीफ बता रहा हूं मैं आपको फिर भी आप समझ रहे हैं इस बात को। 1948 में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक आयोग बनाया था SK धर की अध्यक्षता में। SK धर नाम था, SK धर की अध्यक्षता में बना, तो उनका नाम धर आयोग पड़ा उसके नाम पर। जैसे फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग, उनके नाम से रखा जाता आपका। ऐसे प्रांतीय भाषा आयोग भी कहा गया। क्या नाम था आपका? प्रांतीय भाषा आयोग। लेकिन जो फेमस रहा है ये धर आयोग के नाम से रहा। इसको कहा गया, आप इस बात की स्टडी कीजिए भैया, और भी मेंबर थे इसमें, आप इस बात की स्टडी कीजिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस बात की आप स्टडी कीजिए। इसने पूरा प्रपोजल बनाया, अध्ययन किया, अगर करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा, नहीं करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा। पूरी स्टडी के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी सरकार को। क्या दी आपका? रिपोर्ट दी। तो एसके थर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि फिलहाल अभी आपका जो देश की अभी बड़ी मुश्किल से हमें इतने सालों के बाद हमें आजादी मिली है, यूनिटी की वजह से। किसकी वजह से आपका? यूनिटी की वजह से आपका। तो फिलहाल देश की एकता अखंडता हमारी यूनिटी के लिए आपका फिलहाल भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। क्या? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, बल्कि किसका आधार बनना चाहिए आपका? प्रशासनिक इकाई, जैसे हमारे पर्वतीय प्रशासनिक इकाई, पर्वतीय क्षेत्र कोई है बना सकते हैं। दूसरा कोई उसका उसका प्रशासनिक इकाई हो गया, उसका भौगोलिक स्वरूप हो गया, समझ गया आपका। तो इसके आधार पर उसकी आर्थिक व्यवस्था होगी, उसके आधार पर हम राज्य को बना सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर बना सकते हैं। ये मना किया इसने, इसके आधार ने मना किया। इसके जस्ट अगले साल, इसी मतलब अगले साल के उसी साल एक समिति और बनाई, एक समिति और बनी थी, उसका नाम था JVP समिति। नाम सुना आपने? सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में। एक समिति और बनी, इससे तो मना किया, लेकिन फिर इस बात को कंफर्म करने के लिए एक बार समिति और बनाई गई। इसमें नेता लोग थे सब, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे आपका? पट्टाभी सीताराम। ये तीनों नेता थे, मतलब आपका उस समय बड़े नेता थे, उस समय देश के नेता थे। इनको भी इस बात इन लोगों ने भी इस बात की समीक्षा की। किस बात की समीक्षा की? इस धर आयोग की जो रिपोर्ट आई उसकी समीक्षा की कि धर आयोग जी ने जो कमेटी जो रिपोर्ट दी है किस हद तक सही है,
पूरा स्टडी किया उन्होंने, पूरा देखा उन्होंने आपका। इसके बाद ये भी इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि बिल्कुल धर साहब ने जो कहा है, धर आयोग की अध्यक्ष जो कमेटी बनी है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बहरहाल देश की एकता अखंडता के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण पॉसिबल नहीं है आपका। अगर ऐसा होता है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर दोबारा लड़ लेंगे हम। भाई अगर माना सो हमने गढ़वाल और कुमाऊं दो क्षेत्र बना, कुमाऊनी राज्य बना लिया, गढ़वाली राज्य बना लिया, फिर दूसरा जौनसारी बोलेगा हमें भी राज्य चाहिए। अरे स्वाभाविक सी बात है, एक की मांग पूरी होगी, दूसरा मांग करेगा आपका, और देश में फिर वही चीज हो जाएगी। फिर हम कहीं किसी और सत्ता के गुलाम हो जाएंगे। अभी इतने सालों बाद आजाद हुए हम, ये बात आपको देख रहे हैं, आजादी के 1 साल बाद की बात हो रही है, बात समझ गए? तो इन्होंने मना किया, क्या क्या मना किया, बात समझ गए? अब यहाँ पे हुआ क्या, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा दिक्कत आई। साउथ इंडिया में, जो साउथ इंडिया है, तो समझ रहा है साउथ इंडिया आपका, तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है, आपने टीएम तमिलनाडु सुना होगा, तमिलनाडु, ठीक है? तो ये तमिलनाडु क्षेत्र, इसकी राजधानी चेन्नई, उससे पहले बोलते मद्रास। क्या बोलते पहले आपका? मद्रास। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था आपका? मद्रास था आपका। अब इस तमिलनाडु जो क्षेत्र था, ये राज्य उस समय जो क्षेत्र था आपका, यहाँ पे क्या कुछ राज्य पहले से ब्रिटिश सरकार के थे आपका, 14 राज्य ब्रिटिश सरकार के समय से ही थे, बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो तेलुगु भाषी लोग थे, तमिल में यहाँ पे क्या, तमिलनाडु में तमिल लोग भी रहते थे और तेलुगु लोग भी रहते थे, बात समझ गए? जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गढ़वाली भी रह रहे हैं और कुमाऊं में भी रह रहे हैं, बात समझ गए? तो वैसे मैंने कहा तमिलनाडु क्षेत्र दो भाषी लोग थे खासतौर पर, और भाषा तो बहुत सारे होंगे, लेकिन दो भाषा के साथ तमिल और तेलुगु। अब यहाँ पे तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की हमें अलग राज्य चाहिए, तेलुगु भाषी लोगों को अलग राज्य चाहिए, हम तमिलनाडु में नहीं रहना चाहते हैं, तमिल क्षेत्र में रहना चाहते हैं, हमें अलग राज्य चाहिए, ठीक है? तो अब इन्होंने मांग की, तो भाई मांग तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता, सभी करते हैं आपका। लेकिन मांग ज्यादा तब दिक्कत तब हुई, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका था रामल्लू, नाम सुना आपने? एक रामल्लू करके साउथ इंडिया में इसी क्षेत्र में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा जिनका। बड़े बाप को पता, कोई जब कोई माना तो हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, कोई नहीं आएगा। अब कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ गया, धरना देगा, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, भीड़ होती नहीं होती आपका? माना तो अन्ना हजारे यहाँ पर आ गया तो पूरा करणपुर एक हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो मैंने वैसे मतलब कहने का मतलब, ये बड़ी सेलिब्रिटी थे उस समय साउथ इंडिया के, देश की आजादी में इनका योगदान रहा। तो रामल्लू जो ये भी चाहते थे, हमें अलग तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य चाहिए, हमें क्या चाहिए? अब इन्होंने क्या किया, इस मांग के लिए आमरण अनशन स्टार्ट कर लिया। इन्होंने कहा मैं तब तक भूख हड़ताल पे रहूंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है। लोगों ने, सरकार ने हल्के में लिया। नेहरू जी की सरकार थी उस समय, देश में नेहरू जी की सरकार थी, ये बात हो रही है 1952-53 की बात हो रही है, सरकार थी आपका। सरकार ने कहा 2-4 दिन धरना रहेगा, लाठी चार्ज करके हटा लेंगे आपका, होता ही जैसे सरकार करती है। लेकिन ये आंदोलन और उग्र हो गया, मतलब लोग जैसे इनके दिन बढ़ते गए भूख हड़ताल के, लोग इनके साथ कारवां जुड़ता गया, लोग आते गए, लोग आते गए, आते गए, लोग आते गए, आपका पूरा हुजूम हो गया आपका। और ऐसा हो गया, ठीक है, मुझे दिन याद नहीं आ रहे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 58 या 59 साल दिन बाद, उसको थोड़ा दिन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, इनकी मृत्यु हो जाती है, धरना स्थल पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब लोगों में आक्रोश आ गया, मतलब हमारा आदमी मर गया यहाँ पे, मतलब हमारे आदमी ने यहाँ पे मर गया है, जो वो भी ऐसा आदमी जिसने देश की साधत, देश के लिए आपका आंदोलन किए थे, और सरकार तब भी कुछ नहीं कर रही है आपको। भयंकर साउथ इंडिया में क्या हो गया, घमासान हो गया, मतलब लोगों ने आगजनी घटनाएं कर ली। अभी तक जो शांतिप्रिय ढंग से धरना चल रहा था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद आगजनी घटना हो गई आपका। अब ऊपर दिल्ली में बैठे आपको नेहरू जी की सरकार पर प्रेशर आ गया बहुत ज्यादा आपका, क्या करे? एक तरफ भैया अगर मांग माननी है तो और लोग भी करते हैं, और दूसरी तरफ नहीं मानने मांग तो भाई सरकार गिरती है। पूरे साउथ इंडिया में तो बवाल हो गया, पूरा पूरा साउथ इंडिया जल गया पूरा, बात समझिए। अब नेहरू जी पे पूरी, उन्होंने तुरंत जो बैठक बुलाई, जैसे निकालते बैठक बुलाते हैं, तुरंत बैठक बुलाई और फैसला ये लिया गया कि भाई फिलहाल इसको रोकने के लिए इनको अलग राज्य बनाना पड़ेगा हमें आपका, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था आपका। तो इसके आधार पर क्या हुआ कि 1953 में, कब आपका 1 अक्टूबर, कब की बात की मैंने आपका, 1 अक्टूबर 1953 को सरकार, नेहरू जी की सरकार दबाव में आकर उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य बनाया, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या था आपका? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। क्या था? अब आपको बताया था मैंने, जब किसी की मांग पूरी होती है, मांग पूरी होती है तो और भी उनका मांग, देखो हम लोग भी मांग कर रहे थे, लेकिन हमारा तरीका उतना प्रबल नहीं था, मतलब 2-4 लोग इकट्ठा हुए, धरना हुए, करने सरकार करने धरना, लेकिन इनका हुजूम बहुत ज्यादा था। आपको जब जिस आंदोलन में भीड़ होगी, वो डेफिनेटली वहां पे मांग पूरी होगी, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी सरकार। अरे होता ना होता आपका, अभी भू कानून है, इतनी बड़ी भीड़ भी सरकार को निकालना पड़ेगा, नहीं दूसरी बार आ जाएगी
सरकार गिर जाएगी। तो राजनीतिक हस्तक्षेप ये होता है कि किसी धरना के लिए धरना देना है, आंदोलन करना है, तो भीड़ चाहिए आपका। क्या चाहिए? भीड़ चाहिए। यहाँ पे भीड़ थी, हमारे उत्तराखंड में भीड़ नहीं थी आपका। होता गया होता गया, अब क्या हुआ, मैंने कहा था ना, अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे साउथ में ऐसा हुआ, अब यहाँ पे गुजरात और मराठी लोग लड़ने बैठ गए। क्या आपका मतलब अलग अलग जगह। फिर अब एक की मांग पूरी हुई, तो मैंने कहा एक बच्चे को टॉफी दे दी, दूसरा बच्चा भी रोने बैठ गया, भाई मुझे भी टॉफी चाहिए, यही चाहिए मुझे भी। होता ही है। अब फिर हो गया। अब उस समय नेहरू जी की सरकार थी और देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब इन्होंने क्या किया था, जो मैं बता रहा हूं, 1953 में एक आयोग और बनाया फिर, उसका नाम था फजल अली आयोग। अब उन्होंने कहा भैया वो तो हमने बहुत प्रेशर में बनाया, उस समय कंडीशन ऐसी थी, हमें विवश होकर नया राज्य बनाना पड़ा, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप तुरंत इस बात की समीक्षा कीजिए। फजल अली को पूरा एक कार्यभार सौंपा गया। आप ये बताइए कि जो मांग लगातार हो रही है पूरे भारत में, पृथक राज्य की मांग हो रही है, कि ये भाषा के आधार पर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, बस उनको ये बात बताइए आप। इस आयोग में ये फजल अली साहब थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस में पूरा पढ़ने को मिलेगा आपका। तो 3 व्यक्ति थे आपका, 3 मेंबरों की अध्यक्षता में, और तीनों आपका ये न्यायाधीश है, रिटायर्ड जज थे मतलब, तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो इनकी अध्यक्षता में समिति बनती है, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, और अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी 1955 में। कब रिपोर्ट दी आपका? 2 साल बाद, 53 में बना था, और 2 साल पूरा अध्ययन किया उसका। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में दे दिया कि वह हो गया, ऐसा नहीं है आपका। प्रत्येक जगह का अध्ययन किया, आपसे राय मांगी, लोगों से राय मांगी, वहां के विद्वानों से राय मांगी, सबसे राय मांगी। होता ही वैसे ही आपका। तो 1955 में उन्होंने रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो बात कहा, उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जो देश की स्थिति वर्तमान में आपका, उसको देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। बट एक उन्होंने एक स्टेटमेंट, बट उन्होंने कहा एक राज्य और एक भाषा। ऐसा नहीं कि भैया कि गुजराती लोग बोल रहे हैं हमें गुजरात चाहिए, तो वहां कोई और लोग रहेगा नहीं। उन्होंने कहा एक एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा भाषा का राज्य बनना चाहिए। अब ये नहीं बोलेंगे भाई गुजरात में कल गुजराती लोग रहेंगे, और लोग नहीं रह सकते, और भी रह सकते हैं वहां पर। महाराष्ट्र बनाया तो उसमें मराठी लोग रहेंगे, वहां पे मतलब बिहारी लोग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे कि धरना हो जाए, वहां गढ़े लोग जाएंगे धरना हो जाए, वहां रह सकते हैं, बच सकते हैं आपका। तो उन्होंने क्या किया, एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को नकारा उन्होंने। राज्य बनना चाहिए भाषा के आधार पर, लेकिन उस बात को ने एक राज्य मतलब प्रत्येक, ऐसा नहीं कि प्रत्येक भाषा के लिए अलग राज्य बने, मतलब ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। और साथ में उन्होंने भी कहा कि वहां की प्रशासनिक इकाई भी देखनी चाहिए। क्या राज्य बनाएगा, माना सब राज्य बना लिया, क्या उस लायक है कि वो क्षेत्र की राज्य बन सकता है, अपनी पूर्ति कर सकता है? राज्य ऐसे थोड़ी बनेगा आपका। आपको कोई मैंने कोई पद दे दिया मैंने, कि आप में कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि भाई आप उस काम को कर सकते हो। तो वैसे राज्य तो बनाने की मांग कोई भी कर ले। अभी बोलेगा कुमाऊं क्षेत्र, बोलेगा गढ़वाल क्षेत्र, मुझे अलग राज्य बनाओ मुझे, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि कितना खर्चा आएगा उसमें, क्या बेनिफिट सरकार को होंगे, क्या हानि होंगी, वो भी देखना पड़ेगा आपका। तो इन्होंने कहा कि वही प्रशासनिक इकाई को भी देखा जाए, उसके आर्थिक स्वरूप को देखा जाए, उसके भौगोलिक स्वरूप को देखा जाए, तब जाके राज्य का निर्माण हो। ठीक है, तो इसको, इस बात से लोग काफी लोग सहमत हुए, मतलब इस बात, इनकी रिपोर्ट जो रिपोर्ट है इसमें काफी सहमत हुए। उसके बाद सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने 1956 में, इसके जस्ट 1 साल बाद, भारतीय संसद में एक अधिनियम बनाया था आपका, उसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या होगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मतलब स्टेट रीयूनियन एक्ट। मतलब राज्यों का गठन, नए राज्य बनेंगे, जो भी बनेंगे इसके आधार पर बनेंगे आपका। इस संसद के द्वारा बनाया गया था, मतलब नेहरू जी की सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो उसके 1956 की बात को आधार मानकर ही बाद में अन्य राज्य बने। 1960 में, उसके बाद पहली बार 1960 में 2 राज्य बने, एक गुजराती लोगों के लिए गुजरात राज्य, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य। ऐसे करते करते पहले सिर्फ 14 राज्य थे जब ब्रिटिश सरकार थी आपका, फिर छोटे 14 राज्य थे। आज कितने हो गए आपका? आज 28 हो गए, और 29 पे फिर 1 फिर 28 हुए। समझ गए? तो इसी अधिनियम को, जो 1956 का अधिनियम था, इसको आधार बनाया गया। उससे पहले ब्रिटिश सरकार के समय आपका 4 कैटेगरी के राज्य थे, A B C D। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो सब पॉलिटिकल साइंस का मुद्दा है। ABCD आपका, उनको हटाकर आपका इस प्रकार से अलग राज्य बनाया गया। ये आपको ना, जब आप पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पृथक राज्य की अवधारणा पढ़ोगे, उसमें बात पूरा मिलेगा डिटेल। मुझे उम्मीद है ब्रीफ में बताया मैंने, समझ गए होंगे आप। एसके धर आयोग, उसने क्या बात कही थी, जेबीबी समिति, उन्होंने क्या बात कही थी, और लास्ट जो आयोग बना था उसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग, जिसमें उन्होंने बात की थी, अपने 1953 में बना था। और उसी आयोग ने, उसी रिपोर्ट जो लिखी होगी ना, उसी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बात की थी कि उत्तराखंड जो क्षेत्र, जो मांग लोग कर रहे हैं, हमारी बात में रखेगी उसमें,
और जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें, तो कहने का मतलब उस रिपोर्ट में हमारी मांग भी रखी गई थी कि वाकई में जो क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है आपका, तो उनके लिए अलग राज्य बनना चाहिए। फिर उसके बाद दिन किया उन्होंने कि वाकई में उनका विकास नहीं हो पा रहा। ये अब सरकार की बात, वो बनाई ना बनाए सरकार की बात है, वो तो अपनी रिपोर्ट देंगे ना कि अपना एक क्या देगा, अपना रिकमेंड करेंगे, वो अपने रिकमेंड के रिकमेंडेशन बोलते हैं जैसे। अब सरकार उसे क्या फॉलो करे क्या ना करे वो की बात है सरकार की, वो तो विद्वान लोगों ने रिकमेंड करना है, ये करेंगे, ये करो वो करो। अब सरकार में कुछ बिंदु को लेगी, वो फिर अप्लाई करेगी उसमें। तो ये मैंने बात की, 55 में रिपोर्ट दी और 56 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। तो ये टॉपिक आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें जरा, ज्यादा अंदर डीप तो नहीं हो गया मतलब। हाँ, कभी कभी कुछ बातें बतानी चाहिए ना, समझ आता है, उससे पता चल सकता है। आप सिविल के विद्यार्थी हो, पता होना चाहिए आपको। वैसे और बातें भी हैं इसमें, लेकिन अभी मैं फिर उत्तराखंड से भड़क जाऊंगा ना, होता है ऐसा, जो उत्तराखंड से मैं पॉलिटिकल साइंस पे आ जाऊंगा सीधे, है ना। चलो जी, कोई बात नहीं, लिखिए फिलहाल। क्या लिखा, लिखा पॉइंट कोई आपने नहीं लिखा ना, कुछ डेट लिखी आपने 1953। हाँ एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा देख लूं क्या कहीं घटना, वो घटना कहाँ गई 1953 ना। हाँ लिखिए डैश करके, 1953 में अलग राज्यों की मांग को लेकर, अलग राज्यों की मांग को लेकर, पृथक राज्यों की मतलब अलग या पृथक राज्यों की मांग को लेकर, मांग को लेकर भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इस आयोग ने 1955 में, 1955 में, 1955 में अपनी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब में रिपोर्ट प्रस्तुत की, फुल स्टॉप। इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने, इस रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने, इस रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही थी, अलग राज्य बनाने की बात कही थी, अलग राज्य बनाने की बात कही थी, अलग राज्य बनाने की बात कही थी। अलग राज्य बनाने की बात कही थी। ठीक है जी, आप इस बात को समझे ना। ये घटनाक्रम आपको, ये मैंने बताया था वो, उसमें अब यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं, वो बातें सब लिखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखोगे आप, लेकिन मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे क्या क्या बातें थी किस प्रकार से। अब नेक्स्ट घटनाक्रम आते हैं लिखना जरा सा, डेट लिखे इसमें 1957। ये घटनाक्रम समझ आ रहा आप लोगों को, आ रहा ना स्टेप वाइज। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कितने जुड़े हमारे पास, हाँ बताइए, वनिता, दिया, आकांक्षा, समझ आ रहा आप लोगों को। Yes, sir. हाँ जी सर। चलो जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हम 1953 के बाद क्या समझ गए हम, अब आते हैं 1957 पे आते हैं। कब आते हैं, 1957 में। अब 1957 में एक नाम सुना होगा आपने, आपको पता, अब हमारी टिहरी रियासत, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे कौन, मानवेंद्र शाह। कौन थे आपका, मानवेंद्र शाह। आपको पता है मानवेंद्र शाह जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, इन्होंने क्या किया था, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत संघ में कर लिया।
समझ गए। और टिहरी को उस समय 1950 में उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया गया। क्या बनाया गया आपका? और 50वां जिला बनाया गया। कौन सा जिला आपका? 50 जिला। अब बहुत बड़े व्यक्ति थे मानवेंद्र सर, राजा थे पहले आपका, तो उन्होंने भी, अब राजा से लोकतंत्र में आ गए हम, उन्होंने भी क्या किया कि अभी तक सब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, सब कुछ दी थी, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं की, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मतलब और चीजें और राज्यों की मांग तो लगातार बन रहे थे, लेकिन हमारा जो मांग, हमारी बात थी, फजल आयोग साहब ने जो बात कही थी आपका, उसमें सरकार को ध्यान दिया नहीं। मतलब तो इन्होंने 1957 में क्या हुआ, मानवेंद्र शाह, मतलब मानवेंद्र शाह, ये टिहरी के अंतिम राजा था। तो मानवेंद्र, सर आवाज नहीं आ रही है। करना आवाज आ रही है? यस सर तो मैंने कहा कि मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य की मांग को कब उठाया था? 1957 में। हालांकि इनका जो आंदोलन रहा उतना सक्सेसफुल रहा नहीं, लेकिन मांग उठाई थी इन्होंने, ठीक है, जनसंपर्क किया था, लोगों से बात की थी, लेकिन उतना सक्सेसफुल रहा नहीं, लेकिन मांग तो थी। ठीक है, तो लिखिए, उसमें टिहरी के राजा थे, लास्ट राजा थे, तो चर्चित आंदोलन आई हुई। तो लिखना इसमें 1957 की डेट डालिए, आगे डैश करके लिखिए 1957 में टिहरी रियासत के अंतिम राजा, 1957 में टिहरी रियासत के अंतिम राजा, राजा मतलब नरेश, मतलब मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य पृथक राज्य पृथक राज्य हेतु के लिए, मतलब हेतु या के लिए, जो भी लिखना चाहोगे, पृथक राज्य के लिए जनसंपर्क किया, जनसंपर्क किया, पृथक राज्य हेतु या पृथक राज्य के लिए जनसंपर्क किया, तथा तथा पृथक राज्य की मांग को नए सिरे से उठाया, तथा पृथक राज्य की मांग को नए सिरे से उठाया, नए सिरे से उठाया। ठीक है, चलो एक छोटा नोट लिखना इसमें, एक नोट लिखे नीचे, एक नोट में लिखना आप, सरकारी गजट, जो गवर्नमेंट गजट होता है, गजट, सरकारी गजट, गजट लिखना, बजट में लिखना, गजट लिखा मैंने, गजट समझते ना, गजट, सरकारी गजट में उत्तराखंड शब्द का पहली बार प्रयोग, सरकारी गजट में उत्तराखंड शब्द का पहली बार प्रयोग, सरकारी गजट में उत्तराखंड शब्द का पहली बार प्रयोग 1960 1960 में हुआ, 1960 में किया गया, लिख सकते हो, किया गया, 1960 में किया गया। तो उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सरकारी गजट में पहली बार कब किया गया था? जो वर्तमान नाम उत्तराखंड हमारा है आपका, उस समय इसकी सबसे पहली बात, इसकी जो उत्तराखंड शब्द दिया गया था 1960 में दिया गया था। 1960 में आपको बता लो मैं, राज्य तो नहीं बने हमारा, राज्य तो नहीं बने, लेकिन 3 जिले बनाए गए हमारे। क्या हुआ? 3 जिले बने। ठीक है, तो 3 जिले बने थे 1960 में। कौन से जिले बने थे? तो सी पी यू, याद रखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, या आप ऐसे सी यू पी, कप, जो भी आपको ध्यान रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सी का मतलब है चमोली, कौन आपका? चमोली। एक पी का मतलब है आपका पिथौरागढ़, कौन सा आपका? पिथौरागढ़। यू का मतलब है उत्तरकाशी, यूएस नगर नहीं, उत्तरकाशी। बस समझ गए? तो 3
1960 में सर तीन, समझ नहीं आया सर, ये लाइन रिपीट करना। मैंने कहा था कि भाई ये तो मैंने बता लिया ना, 1960 में उत्तराखंड में सरकारी गजट में से पहली बार उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था उत्तराखंड 1960 में उत्तराखंड के तीन जिले बने थे। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे 13 जनपद हैं, उनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके गठन कब हुआ था, 1960 में हुआ था, 1960 में। तो वो 3 जिले हैं सीपीयू, मतलब याद करने का तरीका ये मतलब ट्रिक है आपके लिए। सीपीयू मतलब सी फॉर चमोली, पी फॉर पिथौरागढ़, यू फॉर उत्तरकाशी। बात समझे? इसको आप सीपीयू याद रखिए या कप याद रखिए। सी का मतलब चमोली, यू का मतलब उत्तरकाशी और पी का मतलब पिथौरागढ़। ये तीनों जनपद बने थे 1960 में बने थे। समझे? दिया समझ आया अब? हाँ जी सर। हाँ, ये जनपद है, जनपद बने थे 1960 में, ये बात कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मतलब हल्का कहीं पे नोट कर लेना, ऐसा मतलब याद रहेगा आपको। भाई 13 जनपदों, कभी कभी क्या होता है, वो क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, एक तरफ जनपद लिखेगा, उनके 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 वर्ष लिखेगा, बोलेगा मैच कीजिए आप, इसका किसमें, ये किसमें स्थापना। तो 3 जनपद ऐसे याद हो गए तुम्हें, आपको स्थापना 3 जब ऐसे होगी, याद होगी। एक मैंने आपको बताया था, जैसे आरबीसी बताया था मैंने बीच में आपको, है ना, रुद्रप्रयाग, बी फॉर बागेश्वर, सी फॉर चंपावत। ये बने थे आपका 1997 में, 1997 में आरबीसी। तो सीपीयू एक हमारे पास ये हो गया, 3 जनपद बने। और आरबीसी 1997 में 6 जनपद, 13 जनपदों में 6 जनपद ऐसे पता हो गया आपको। बताऊंगा उसको, अभी आगे चर्चा करेंगे। आपको बना 17 में था, बना था 17 में, बना था सबसे पहले 17 में बना हुआ था। तो 6 ऐसे याद हो गया आपको। सबसे पहले 2 जनपद बने थे, आपको पता, आपको पौड़ी ऐसे पता आपको 1940 में, पौड़ी पता आपका 1940 में बना था पौड़ी, सॉरी 1840, सॉरी 1840 में बना था पौड़ी, बताया था मैंने आपको। ठीक है, और मैंने कहा था 1891 में, सॉरी 1891 में 2 बने थे, अल्मोड़ा और नैनीताल। क्या बना था? अल्मोड़ा नैनीताल। ये बातें, कुछ बातें बता चुका आपको पहले में, लेकिन अभी ये याद रहे ना रहे, छोड़ो उनको। आरबीसी याद रखना 97 वाला, और सीपीयू याद रखना। ये 6 जनपद अभी याद रखिए फिलहाल, है ना। स्थापना कब हुई थी साथ साथ में। तो मैंने बात की, मैं बात उस पर आ रहा था कि उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले सरकारी गजट में, भारत सरकारी गजट में पहली बार प्रयोग किया गया था कब? 1960 में। ये हमारी लाइन थी, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आइए जरा सा, नेक्स्ट घटनाक्रम आते हैं। ये ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको स्टेप वाइज। देखो एक एक डेट में आपको लेकर, आप देख रहे हो, आप देख पा रहे हो, ऐसा नहीं लिखा मैं पहले 1975 बोलो मैं फिर वापस आऊं मैं, ऐसा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, स्टेप वाइज। कहां तक बढ़ना हमें? 9 नवंबर 2000, 1938 से हमने महत्वपूर्ण डेट लिखी है, हमें कुल मिला के 9 नवंबर 2000 तक आना, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है? पृथक राज्य आंदोलन है। क्या है? पृथक राज्य आंदोलन। बात समझ गए ना आप? चलो जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट लिखे इसमें 1967, 1967 लिखिए आप। ये काफी महत्वपूर्ण है, से इंपॉर्टेंट करना। 1967, ठीक है। तो 1967 में क्या हुआ, उसका नाम था पर्वतीय राज्य परिषद। एक परिषद बनी, नाम है पर्वतीय राज्य परिषद। परिषद का मतलब काउंसिल, कमेटी, मतलब सभा, मतलब तो जैसा आपको नाम से लग रहा, पर्वतीय राज्य के लिए, मतलब पृथक राज्य की मांग के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक राज्य हो, इसकी मांग के लिए 1967 में रामनगर नैनीताल में, कहां पर? रामनगर नैनीताल में एक संगठन बनता है, उसका नाम था पर्वतीय राज्य परिषद। और इसकी अध्यक्षता जो की थी, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, उन्होंने दया कृष्ण पांडे। क्वेश्चन आएगा कि जो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे 1967 में। कहां हुई थी? रामनगर नैनीताल में। उसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दयाकृष्ण पांडे को। बात समझ गए? नाम से लग रहा है इसका नाम, इसका काम भी क्या है? पर्वतीय राज्य परिषद में। पर्वतीय राज्य, अलग राज्य हमें चाहिए, तो उसके सभा बनी, सब जगह सभा बनी। कोई कैसा प्रयास कर रहा था, कोई कैसा प्रयास कर रहा था, ऐसी सभा ही बनी थी। तो लिखिए इसमें 1967 की डेट लिखिए, इसमें डैश करके लिखिए। 1967 के आगे डैश करके लिखिए 25 जून 1967 में, और तारीख लिखना चाहिए 25 जून
25 जून 1967, 1967, 25 जून 1967 को रामनगर, ब्रैकेट में नैनीताल लिखना, रामनगर नैनीताल में, रामनगर नैनीताल में अंडरलाइन करके लिखिए पर्वतीय राज्य परिषद। रामनगर नैनीताल में पर्वतीय राज्य परिषद, रामनगर नैनीताल में पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, का गठन किया गया। फुल स्टॉप। इस परिषद के अध्यक्ष, इस परिषद के अध्यक्ष, अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, दयाकृष्ण पांडे, कॉमा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा, गोविंद सिंह मेहरा, गोविंद सिंह मेहरा, मेहरा तथा सचिव, बड़ा इंपॉर्टेंट ये संगठन था, तो उसका नाम वो अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, उपाध्यक्ष और सचिव, नाम था सुंदरयाल, उपाध्यक्ष सॉरी क्या सचिव, हम सचिव लिखना नारायण दत्त सुंदरयाल लिखना, सॉरी नारायण दत्त सुंदरयाल, नाम था नारायण दत्त सुंदरयाल, हाँ जी सुंदरयाल। तो उसके जो सचिव थे आपका कौन थे, नारायण दत्त सुंदरयाल जी थे। ठीक है जी, एक छोटा नोट लिखिए, छोटा नोट लिखिए। 1973, 1973 में, 1973 में इस संगठन का नाम बदलकर, 1973 में इस संगठन, किस संगठन का नाम, पर्वतीय राज्य परिषद है, इस संगठन का नाम बदलकर, बदलकर, बदलकर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, पृथक, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, परिषद कर दिया गया, कर दिया गया, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया। बात समझिए, अभी तक इसका नाम क्या था, पर्वतीय राज्य परिषद था, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या, अब हमें क्या चाहिए, पृथक राज्य चाहिए ना, तो इसमें शब्द जुड़ा गया, इसमें एक शब्द जुड़ा गया आगे से, कौन सा, वो था पृथक राज्य, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का नाम क्या गया, कब क्या गया था, 1973 में। तो 1967 में जो संस्था बनी थी, 25 जून 1967 में बनी थी, पर्वतीय राज्य परिषद, रामनगर नैनीताल में। अध्यक्ष जो थे उनका नाम था दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर जो थे इसका उनके थे गोविंद सिंह मेहरा नाम था, और सचिव सेक्रेटरी जो थे वो नाम था नारायण दत्त सुंदरयाल जी। बाद में इस संस्था का नाम बदलकर इसने लगातार संघर्ष किया और 1973 में इसका नाम बदलकर हो गया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, तो आज अपनी बातों को विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आ रहा समझ में ना। तो स्टेप वाइज आपको बढ़ा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप अभी 67 पे आ रहे हो, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाओगे आप, जो महत्वपूर्ण तिथियां होंगी धीरे धीरे बढ़ते जाओगे आप। ठीक है, तो राज्य, इस राज्य आंदोलन से भी किसका पार्ट है, आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास का पार्ट है, समझ गए। तो ये आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो अब कल क्लास तो होगी नहीं, कल नहीं होगी ना, सैटरडे को मिलेंगे इस बार है? इस बार सभी लोग आना भाई, सैटरडे को जिस दिन क्लास होती है तो प्रियंका मैम आप भी सब, आप भी दोस्त है ना, सभी लोग आना है ना, क्योंकि क्लास मिस मत करना है ना। अभी जो है, अभी जो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास पढ़ना है इंपॉर्टेंट आपको। तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी आप सैटरडे को भी आना, जिस दिन क्लास चलेगी पहले एक बार पूछ लेना जरूर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। समझ आया, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो
ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।